ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो गेमिंग में टॉप था, मगर जिंदगी के गेम में फ्लॉप था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये अपनी जिंदगी के गेम में कैसे टॉप पे आता है। हमें एक गेमिंग रूम को दिखाया जाता है। हाँ, वही गेमिंग रूम रहता है जहाँ पे तुम लोग पटना स्टेशन प्लेयर खेलते हो, बिल्कुल वैसा ही। और ये एक बहुत ही फेमस गेम रहता है और इस फेमस गेम का नंबर 1 प्लेयर रहता है हमारा मेन कैरेक्टर तोमो। हालांकि तोमो अभी जिस बंदे के साथ खेल रहा होता है उसका नाम मिजुआ रहता है। और ये जो मिजुआ रहता है सभी चीज़ों में अच्छा रहता है। तोमो बस गेम खेलने में अच्छा रहता है, मगर जो मिजुआ रहता है वो रियल वर्ल्ड के गेम खेलने में अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, दिखने में अच्छा है और लड़कियां भी बहुत पसंद करती है। मगर जो ये वर्ल्ड है, गेम वाला वर्ल्ड है, इसमें हमारा तोमो अच्छा रहता है। और वो तोमो से हार गया था तो यहाँ पे दोष दे रहा होता है कि मेरा कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि कैरेक्टर पे भी तो गेम डिपेंड करता है ना। मगर तोमो उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारी स्किल्स पे मैटर करती है। मिजुआ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तब तोमो उससे कहता है कि ठीक है, तुम जो मर्जी वो कैरेक्टर चुनो और मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दो, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। तो अब ये बात सुन के जो मिजुआ रहता है कहता है कि ठीक है, चलो डिफरेंट कैरेक्टर से ट्राई करते हैं। तो अब दोनों ने अपना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया था और दोनों खेलना शुरू कर चुके रहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा तोमो है वो जापान का नंबर 1 प्लेयर रहता है और ये जो मिजू रहता है ये हार गया था उससे। अब यहाँ पे ये तो एकदम भाई बढ़िया रहता है, आप देख सकते हैं इसकी सोशल लाइफ कितनी अच्छी रहती है। मगर जो तोमो रहता है इसकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा खराब रहती है, ना ढंग से चल पाता है ना ढंग से कुछ कर पाता है। वो सोचता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में अच्छा हूँ, दूसरे वर्ल्ड से मतलब गेमिंग वर्ल्ड से है, और इस दुनिया का जो गेम है असल ज़िंदगी, ये मुझसे बिल्कुल भी खेला नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं किंग हूँ और घर जाके ये खेल रहा होता है एक नो नेम वाले प्लेयर के साथ में। तो ठीक है, ये जो नो नेम वाला प्लेयर है ये बहुत ही अच्छा प्लेयर रहता है और ये जापान का सेकंड प्लेयर रहता है, मतलब तोमो के बाद में सेकंड नंबर पे वही नो नेम वाला प्लेयर आता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही होती है, जहाँ पे तोमो देखता है कि अरे ये बंदा तो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, मतलब एक नंबर खेल रहा होता है। और फिर तोमो इस मैच को जीत गया था। हालांकि उसके बाद जो नो नेम वाला प्लेयर रहता है उससे ये बात करता है, उसी तरफ से चैटिंग आया था और ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है क्लास में सबको पता चल गया रहता है कि मिजुहो और तोमो ने मैच खेला रहता है, मगर किसी को ये नहीं पता रहता है कि तोमो यहाँ पे जीत गया था या फिर हार गया था। और हमें एक लड़की हिनामी को दिखाया जाता है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब अगर पूरे स्कूल में बेस्ट लड़की में से एक बोला जाए तो हिनामी ही वो बेस्ट लड़की है, समझे, और बहुत ही मस्त रहती है। तोमो सोचता है कि यार मैं इन लोगों से बात भी कैसे कर पाऊंगा। खैर, अब वो जब जा रहा होता है तो हिनामी उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर तुम दोनों में से कौन जीता मैच में। तो मिजुहा वहां पे बोल देता है कि मैं हार गया था, वो मेरा किस्मत ही बहुत ज़्यादा खराब है। और तोमो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि वो सोशली बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। और उसके बाद वो उसे बाय बोल देती है और चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नो नेम प्लेयर ने इसे मिलने के लिए बुलाया था और चैटिंग कर रहे होते हैं। तब जब ये जाता है तो पता लगता है कि ये एक लड़की होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हिनामी रहती है। हिनामी जैसे तोमो को देखती है उसकी सारी एक्सपेक्टेशन एकदम खत्म हो जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे क्लास में हो ना। ओहो, मैंने सोचा था कि वो जो नंबर 1 प्लेयर होगा वो देखने में बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना सोशली अट्रैक्टिव वैसा वाला पर्सन होगा, लेकिन ये तो तुम निकले। और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना। और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी जैसी बिल्कुल नहीं है, तुम लोग की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अलग है। तुम लोग को बिना मांगे कुछ भी मिल जाता है क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी जो होती है ना बहुत ज़्यादा अलग है। तुम लोग देखने में अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, तो तुम लोग ज़्यादा कुछ बोलोगे नहीं तब भी तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कितनी दूर से आया हूँ। लेकिन हिनामी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती है कि तुम अपने कपड़े को देखो, अपना ड्रेसिंग स्टाइल देखो, बिल्कुल भी मैच नहीं करता उस प्लेयर की प्रोफाइल से। वो जाने लगती है मगर ये उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम लोगों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, मेरा सोशली एकदम बहुत ज़्यादा मेरा क्या बोला जाए ऑकवर्ड रहता है, किसी से भी बात नहीं कर पाता अच्छी तरीके से। और मैं गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ये बात बता दूं, ये बात सबको पता है। लेकिन मैं सोशली बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, किसी से बात नहीं कर पाता हूँ और गेम में ही मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं उस दुनिया का राजा हूँ, लेकिन असल ज़िंदगी में एकदम फालतू रहता है। समझे, मतलब एक जो इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा रहता है ना उससे भी गया गुजरा रहता है। कम से कम वो लोग बात तो करता है अपने फेवरेट इंसान से, मगर ये तो किसी से बात ही नहीं कर पाता है, इसलिए इसे काफ़ी अजीब लगता है। तो वो कहती है कि ठीक है मेरे साथ मेरे घर चलो। तो अब जब ये उसके घर में रहता है तो इसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। और फिर वो आ चुकी रहती है मेकअप उतार के, तो कहता है कि तुम तो अलग लग रही हो। तो हिनामी कहती है कि हाँ, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप लगाना है और अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, उसके बाद तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे। लेकिन ये बात सुन के तो उसका मन एकदम उदास हो जाता है। तो वो कह रहा होता है यार कैसे, तुम तो लड़की हो, तुम तो कम से कम मेकअप भी लगा सकती हो, मैं तो मेकअप भी नहीं लगा सकता हूँ, मेरे फेस पे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वो इसे समझा रही होती है कि देखो तुम्हें रियल लाइफ के गेम में भी अच्छी तरीके से खेलना आना चाहिए, क्योंकि मैं जिसे जानती हूँ वो इसके गेम नेम से इसे बुला रही होती है कि मैं जिसे जानती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर है। जब मैंने उसे देखा कि कैसे वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तब मैं उसके प्यार में पड़ गई। मुझे लगा कि यार वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और ये इसका गेम नेम रहता है हमारे तुमों का। लेकिन तुम तो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो,
तुम्हें अपने आप को मतलब सुधारना चाहिए। अब बात ये रहती है कि हिनामी ने कुछ और सोचा था और तोमो यहाँ पे कुछ और निकल चुका रहता है। और तोमो भी सोच रहा होता है कि मुझे वो गेम इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़िंदगी की गेम भी मुझे खेल लेनी चाहिए। ज़िंदगी का गेम से मतलब है कि अब रियल लाइफ में उतर जाना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो हिनामी कह रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। और फिर ये उससे कुछ सवाल जवाब भी पूछ रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही वो बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम ये सारे सवाल पूछने वाले हो, तो हमें तुम्हारी ज़िंदगी को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट से मतलब एकदम रीस्टार्ट से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं फैलानी है। यहाँ पे तो मैं सोच रहा होता है कि मैंने तो वो गेम इसलिए खेला था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कभी ज़िंदगी की गेम के बारे में सोचा नहीं कि रियल लाइफ की ज़िंदगी कैसी होगी, मगर आज इस लड़की को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रियल लाइफ वाली गेम भी खेलनी चाहिए। सिर्फ इन कंप्यूटर गेम खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो हिनामी रहती है वो उसे पूरा सपोर्ट करने वाली थी। यहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ देखूंगी कि आखिर किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। और बाद में ये बता रही होती कि रियल वर्ल्ड में आए हो तो रियल लाइफ जैसे एक्सप्रेशन भी देना सीखो। वो उसे कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में बता रही होती कि कैसे एक्सप्रेशन दिया जाए, और नहीं दे पाते हो तो मास्क लगा लो। अब ये लोग होटल में आ गए थे जहाँ पे वो बता रही होती कि ऐसे मास्क लगाओ और बोलने का ट्राई करो, क्योंकि उसे एक्सप्रेशन देने भी नहीं आ रहे होते हैं। हमारे तोमो को बहुत ही ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड रहता है ना, तो यहाँ पे वो मास्क लगा के बोलने का ट्राई करता है। और वो कह रही होती है कि घर जाके प्रैक्टिस करो। घर जाके जब ये प्रैक्टिस कर रहा होता है तो अजीब लगता है, और इसकी जो बहन रहती है वो इसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमसे ना होने वाला है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो इसे लाई रहती है क्लास के बाद में, जहाँ पे वो उसके गोल्स के बारे में बता रही होती है। जैसे गेम में लेवल होते हैं ना, वैसे यहाँ पे गोल्स के बारे में बता रही होती है कि सबसे पहले कुछ लड़कों से बात करो, कुछ लड़कियों से बात करो, और हो सके तो स्कूल खत्म होते होते तक एक गर्लफ्रेंड बना लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। रुको, गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो गर्लफ्रेंड से नहीं, पहले हम लोग धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत। स्कूल में दो तरीके की लड़कियां होती है, जो टाई पहनती है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है और बहुत लोग पागल होते हैं, और जो ऐसे नेकटाई पहनती है जो छोटा वाला रहता है, मतलब वो लोग कम फेमस रहती है। तो इसका मेन काम तोमो का ये बताया गया रहता है हिनामी की तरफ से कि तुम्हें सबसे फेमस लड़कियों से बात करनी है, और ये मेरे दोस्त हैं, इनसे भी तुम्हें बात करनी है, और कुछ लड़कियों से ही बात करनी है। तो उसे सारी बातें याद आ रही है कि कैसे कैसे उसे क्या क्या काम करना है। तब वो एक से मांगता है जिसका नाम रहता है इजुमी। वो उससे मांगता है टिश्यू पेपर, क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है, क्योंकि मुझे छींक आ रही है। मगर उसके पास टिश्यू पेपर नहीं रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मगर उसके पीछे एक लड़की बैठी रहती है, उसका नाम फूका रहता है। वो उससे मांग के उसे दे देती है और कहती है कि ये लो। हालांकि उसके बाद वो चली जाती है तो ये फूका को शुक्रिया कह रहा होता है, और फिर उसे अपनी स्माइल भी दिखाता है। स्माइल बड़ी अजीब सी रहती है, तो ये उससे माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, इसे बुरा मत समझना। लेकिन वो बुरा नहीं समझ रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसे बात याद आ रही होती है हिनामी की कि और क्या क्या करना है, क्योंकि अब उसे हिनामी के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो सीधे जा रहा होता है जो पहले मिलेगी। यहाँ पे उसे नानामी मिल चुकी रहती है। वो कहती है कि अरे तोमो, तुम इतनी जल्दी। तोमो ने कभी नानामी से बात नहीं की रहती है, मगर यहाँ पे वो आ चुका रहता है, ठीक है, और आके बैठता है। फिर यहाँ पे बात करना शुरू कर चुका रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे, तो कुछ भी मारने लगता है भाई, जोक मारने लगता है। हालांकि भाई इतना गंदा जोक मारता है कि मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं है, मगर वो बहुत हंसती है। तब तक एक और लड़की आ चुकी रहती है जिसका नाम हनाबी रहती है, और ये काफी गुस्से वाली थी। तो ये पूछती है कि क्या हुआ, तब नानामी हनाबी को बताती कि इसने कितना मस्त जोक मारा है। उतनी देर में आ चुका रहता है मिजुहा और उसके दोस्त, और वो भी उन्हें जोक बता रही होती है, मगर उन्हें बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती है। और वो बोलते हैं कि क्या बेकार जोक है यार, इस पे कौन हंसेगा, आखिर तुम्हें नानामी इस जोक में हंसी कैसी आ रही है। तब वो कहने लगते हैं कि ठीक है चलो वोट करके देखते हैं, जिसका वोट ज्यादा हुआ वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको कह रहा होता है कि अरे तुम लोग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब जो मिजुआ और उसके साथी रहते हैं वही लोग हाथ उठा देते हैं, और नानामी अपने तरफ से अपना वोट उठा रही होती है, तो वो अभी लो में रहती है, और जो हनावी रहती है वो तो कुछ भी नहीं कर रही होती है। और फिर यहाँ पे आ चुकी रहती है हमारी हिनामी, और वो बोल रही होती है मिजुहा को तोमो ने हरा दिया था गेम में, इसलिए वो उससे जेलस है। और ये बात अब पूरे क्लास को पता चल चुकी रहती है कि जो तोमो है उसने मिजुहा को गेम में हरा दिया था। इससे पहले ये बात किसी को पता नहीं थी ना, इसीलिए। और फिर इसकी बहुत ही गंदी तरीके से बेइज्जती हो चुकी रहती है मिजुहा की। लेकिन जो हनावी रहती है उसका तो मुंह एकदम ऐसा देख सकते हैं कैसे लटका हुआ रहता है। बाद में हमें क्लास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है कि देखो वो तुम्हारे ऊपर ग्रज है रखा हुआ है, ठीक है, जो मिजुआ है, तो तुम्हें उससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही धीरे धीरे स्लो काम करते हो। बंदा रहता है बहुत ही गंदा वाला इंट्रोवर्ट, समझ रहे हो ना, जो आज तक कभी किसी से बात नहीं करता है, वैसा वाला इंट्रोवर्ट रहता है। और इसे कन्वर्सेशन भी होल्ड करना है, और हनामी इसकी पूरी मदद कर रही हो ताकि ये ह्यूज सक्सेस में जा सके, बहुत ज़्यादा सक्सेस में। तो इसलिए वो पूरा दिमाग लगाती है और बोलती है कि देखो जैसा मैं बोलूँगी बिल्कुल तुम्हें वैसा ही करना है, इसके आगे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और तोमो कहता है कि मुझे ये ज़िंदगी वाली गेम खेलनी है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तो अगले दिन वो उसे कहती है कि अपना पोस्चर ठीक करो, क्योंकि वो सीधा खड़ा नहीं होता था। तो वो उसके पास जाती है, उसके पिछवाड़े को जोर से पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारा पोस्चर चेक कर रही हूँ, मुझे ठरकी बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है।
लेकिन ये तो उसे ठरकी समझ रहा होता है क्योंकि इसका पिछवाड़ा आके डायरेक्टली उसने टच कर दिया रहता है। और फिर वो कहती है कि जाओ अब जाके दोस्तों से मेरे बात करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों एकदम घुल मिल रहे होते हैं और उसे टास्क मिला हुआ रहता है कि कैसे 3rd ईयर कंप्लीट होने से पहले उसे एक गर्लफ्रेंड बना लेनी है। बना लेनी है मतलब बना लेनी है, उसके बाद ये उसके फ्रेंड्स के साथ अब घर भी जा रहा होता है। तो जब ये लोग बातें करते करते जा रहे होते हैं तो तोमो के मुंह से निकल चुका रहता है वही पिछवाड़े वाली बात की कैसे इसने मेरे पिछवाड़े को टच किया था। लेकिन हिनामी बीच में आ जाती है और उस बात को कवर कर लेती है, कहती कि मैं आजकल अपने हिप पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैं उसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि देखो अब यहाँ से हम लोग घर का रास्ता सेम है, मगर जो नानामी है और तुम्हारा घर का रास्ता है, तुम दोनों के घर के रास्ते एकदम सेम सेम है, तो तुम एक काम करो, तुम नानामी के साथ जाओ और समझे एकदम मुझसे बात करते करते जाना, ठीक है, एकदम बात करते करते जाना है तुम्हें, बिल्कुल भी घबराना वहां पे नहीं है। अब ठीक है चलो जाओ। तो तोमो यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। हालांकि जो नानामी रहती है वो बहुत ही एनर्जेटिक लड़की रहती है, ठीक है, वो कहती है कि यो डूड कैसे हो तुम। और फिर वो बहुत फ्रेंडली भी रहती है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड नहीं मानती थी, नहीं भी मानती है तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती है। और यहाँ पे उससे बोल रही होती है कि तुम और हिनामी, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना, मतलब तुम दोनों बहुत ही लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ में हो, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन तोमो कहता है कि अरे हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। नानामी कहती है कि हाँ मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। और बहुत ही टीजिंग वे में बोल रही होती है क्योंकि वो एक बहुत ही मस्तीखोर लड़की रहती है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रही होती है। और उसे पता लग गया रहता है ऐसे भी कि तोमो ज़्यादा बोलने वाला बंदा नहीं है, तो वो उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही होती है और बता रही होती है कि किस किस तरीके से मैं और मेरे दोस्त हम लोग एक दूसरे से खुराफाती मस्ती करते हैं और हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। बाद में ये जाके सारी रिपोर्ट दे रहा होता है हिनामी को और बता रहा होता है कि जो नानामी है वो किस टाइप की लड़की है, मतलब वो काफ़ी चेयरफुल लड़की है और किसी को भी आसानी से अपना दोस्त बना लेती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मगर जो दूसरी तरफ हनाबी है वो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप की, थोड़ी घमंडी टाइप की लड़की होती है, ठीक है, वो अपने फैसले पे अड़ी रहती है और कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पे। तो जो हिनामी रहती है वो उसे और भी सिनेरियोज बता रही होती है और बताती है कि कैसे कन्वर्सेशन रोल में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो तोमा कहता है कि हाँ मैंने देखा है, पहले कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, फिर दूसरा कोई उसे होल्ड करता है और ऐसे ही कन्वर्सेशन चलती जाती है। हनामी कहती है कि एग्जैक्टली तो तोमो पकड़ लेता और कहता है तुमने एग्जैक्टली क्यों कहा था। ये बताती कि बचपन में एक गेम था और वो गेम मेरा बहुत फेमस था, उसमें एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ था। तोमो ने वो गेम खेली हुई रहती, उसे पता रहता है और वो बोलती है तुम जापान के नंबर 1 गेमर हो तो तुम्हें पता ही रहेगा। लेकिन चलो टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक ये है कि अब तुम्हें पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन होल्ड करनी है, ठीक है। और फिर वो दिखाती है एक छोटी सी पॉकेट डायरी जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहता है और सिर्फ इतना ही नहीं रहता, वो उसे एक ऑडियो रिकॉर्डर भी देती है जो कि पॉकेट रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और बोलती है कि अभी हमारी छुट्टियां आने वाली है, मतलब सैटरडे का छुट्टी होने वाला, सैटरडे संडे का, तो उस दिन चलो मेरे साथ। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हिनामी ने तोमो को बुलाया रहता है स्टेशन पे मिलने के लिए क्योंकि आज इनकी छुट्टी रहती है। वो आ तो गया था मगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर भी हिनामी गुस्सा नहीं होती है क्योंकि आज इसने अच्छे कपड़े पहने थे, मतलब ड्रेसिंग सेंस इसका पहले से बढ़िया हो गया था। तो वो कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। वो बताती है कि चलो ये लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे और किसी और की नहीं बल्कि तोमो की शॉपिंग करने के लिए आए थे। तो वो कहती है कि चलो कुछ चूज़ कर लो। तो यहाँ पे वो चूज़ कर रहा होता है तो जो पुतले के ऊपर कपड़ा रहता है ना उसे वही अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि जाओ वहाँ पे जो है उनसे बोलो कि तुम्हें ये पसंद करना है। लेकिन वो कहता है कि अरे हम लोग खरीद के घर भी तो जा सकते हैं। मगर फिर वो गुस्सा करती है और कहती है कि अगर ये कपड़े तुम में छोटे हो गए तो तब तुम क्या करोगे। जाओ पहले उनसे कहो कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद है, तुम्हें ट्राई करना है। तो वो जाता है तो बोलता है कि मुझे ये पुतला पसंद है और मुझे इसे ट्राई करना है। बहुत ही ऑकवर्ड वाला सीन हो जाता है। तब ये गुस्से में बोल रही होती है, उसे समझा रही होती है। बाद में ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए और बोलती है कि अभी तुम्हारे बाल कटाने में टाइम है, मतलब वहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से तुम्हें बात करनी है और किस तरीके से क्या प्रपोजल देना है आगे लोगों को। तो यहाँ पे वो उसे समझा रही होती कि बात कैसे की जाती है। और पहले से जो हमारा तोमो रहता है वो काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब समझ सकते हो थोड़ा मोड़ा प्रोग्रेस तो आ चुका रहता है एक इंट्रोवर्ट के नज़रिए से देखो तो। लेकिन हिनामी अभी भी खुश नहीं रहती। वो कह रही होती है कि तुम काम अच्छा कर रहे हो मगर तुम्हें और भी टास्क करना है, ठीक है। और फिर वो उसे बता रही होती है कि उसे क्या क्या करना है। इतनी देर में उनका खाना आ चुका रहता है और फूका इनका खाना लेके आई रहती है। फूका को देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और फूका कहती है कि अरे तोमो तुम यहाँ पे, अरे तुम दोनों क्या डेट वेट कर रहे हो क्या। वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फूका को लगता है कि उसने इन दोनों का मतलब बातचीत बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। तो वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। उसके बाद वो चली जाती है। तब हिनामी कह रही होती है कि फूका तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है, समझे। लेकिन दोनों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो बताती है कि देखो तुम्हें वो दिन याद है अभी कुछ दिन पहले तुमने टिश्यू मांगा था तो फूका के पास टिश्यू था, इसका मतलब वो तुम्हारी बातें सुन रही थी। हालांकि
तुमने उससे डायरेक्टली नहीं मांगा था इसलिए उसने तुम्हें दिया नहीं था, लेकिन वो तुम्हारी बातें सुन रही थी और अभी आने पे भी उसने तुम्हारा नाम पहले लिया। इसका मतलब ये है कि शायद वो तुम पे नज़र बनाए रखे हुए है और वो तुम्हें अच्छी तरीके से और जानना चाहती हो, लेकिन यहाँ पे तोमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हिनामी उसे बता रही होती है कि देखो तुम अगर इन्वॉल्व हो गई सब चीज़ों में तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, तुम और अच्छी तरीके से जान पाओगे और अब से तुम्हें इजुमी के साथ बात करनी है कुछ हफ्ते। तो आगे हम देखते हैं कि इसका बाल कट गया था और ये हैंडसम लग रहा था, मगर इसकी जो बहन रहती है भाई ये तो अलग ही रहती है, ये बदनामी कर देती है। खैर जब ये बाद में जाता है हिनामी के पास में तो उसे बताता है कि इसकी बहन ने क्या बोला। वैसे ये खुश रहता है मगर हिनामी कहती है कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारा क्या ही बोला जाए, क्या ही कर दिया है, ठीक है तो तुम रेडी हो ना। और वो बताने लगती है कि हमारा पहला मिशन पूरा हो गया है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अब नोटिस करने लगे हैं और दोस्त भी अब नोटिस करने लगे हैं तुम्हारे इन सभी चेंजेस और बिहेवियर में। तो तुमने अभी तक क्या सीखा? मैंने तुम्हें रिकॉर्डर दिया था ना, तब पता लगता है कि रिकॉर्डर से इसने बहुत ही अच्छा सीखा और पहले से आवाज़ अच्छी हो गई है। तो वो उसे बता रही होती है कि तुम्हें और भी लड़कियों से बात करनी चाहिए क्योंकि ऐसे करते करते तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और तुम बात भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। इससे लोगों के बीच में तुम्हारा स्टेटस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लोग तुम्हें जानने पहचानने भी लगेंगे। ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे तो यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब तुम्हें इजुमी से बात करनी होगी। तो वो जाता है, मतलब नॉर्मली जो बात होता है ना वैसे ही इजुमी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर आपको तो पता है कि बात करने में उतना अच्छा नहीं रहता है, तो ये यहाँ पे काम बिगाड़ देता है और इजुमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये आखिर तोमो ने क्या कहा है और वो तो चली जाती है। और फिर से ये छुट्टी टाइम भी बात करने की उससे ऐसे ही कोशिश कर रहा होता है। बाद में हिनामी को जाके बता रहा होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन वो उसे मोटिवेट कर रही होती है और कहती है कि नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, तुम बस थोड़ा सा घबरा गए हो, तुम्हें और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। तो वो उसे और टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही होती है कि तुम धीरे धीरे करके कोशिश करो, ठीक है, हर दिन नहीं बल्कि धीरे धीरे। तो ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि अगले दिन भी वो जाता है बात करने के लिए। एक हफ्ते का टाइम रहता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके ये बार बार जा रहा होता है, इजुमी से बात कर रहा होता है और वो भी से बात कर रही होती है। वो बुरा बिल्कुल भी नहीं मानती है कि ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है या फिर ऐसा। तो दोनों के बीच में अब बात पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई रहती है। तो ये अब लाइब्रेरी में बैठा हुआ रहता है, उतनी देर में फूका आ जाती है और वो देखती है कि उसकी फेवरेट जो बुक है वो पढ़ रहा होता है तोमो। तो वो पूछती है बुक के बारे में, अभी से कुछ घंटा पता नहीं रहता बुक के बारे में, तो ये तो ऐसे ही डींगे मार देता है बस कह के। फूका बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है कि ये मेरी फेवरेट बुक है, तुम्हें पता है, और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। अब बीच में वो अपना सीक्रेट बता देती है कि ये एक नोवेल लिख रही है और नोवेल का सुन के तोमो भी हैरान हो चुका रहता है और वो बोलती है कि प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे साथ ये सीक्रेट शेयर किया है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और जल्दी इसकी नोवेल भी पब्लिश हो जाएगी, अभी नहीं होगी बाद में होगी, लेकिन इसने नोवेल लिखा है तो ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रहता है। तोमो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फूका में शायद वो पोटेंशियल है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, शायद हिनामी ने सही बोला था। और ये तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और लास्ट में एक वर्ड भी बोलती है जो कि उसे पता नहीं रहता है, तो ये जाके सर्च मार रहा होता है वर्ड और फिर हिनामी कहती है कि इस वर्ड का ये मतलब होता है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया रहता है कि इसका फूका से वैसे वैसे बात हुआ है, कुछ भी बात हुआ है या फिर कुछ भी नोवेल के बारे में बात हुआ है। तो हिनामी बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल किसी गेम कैरेक्टर की तरह हो, मतलब जैसे गेम में कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके ऊपर नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से तुम भी ऊपर बढ़ रहे हो, तुम हर एक लेवल पार करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, इसलिए जो तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये आगे चलकर एकदम पीक पे भी पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल यूनिक गेम है, हालांकि ये भी तो यूनिक गेम खेलना चाहता था क्योंकि ये रियल लाइफ गेम है। और आगे हम देखते हैं कि जब ये जा रहा होता है तो देखता है कि इजुमी वहां पे बैठी हुई रहती है, तो सोचता है कि मुझे कुछ बात कर लेनी चाहिए, तो वो जाता है और हाय हेलो बस बोलता है क्योंकि उसे याद आता है कि हिनामी ने बोला था कि अगर बात करने के लिए कोई टॉपिक ना हो तो हाय हेलो कह के वहां से चलते बनो, ऑकवर्ड नहीं दिखाना है। तो जब वो जा रहा होता है इतनी देर में इजुमी कहती है कि तुम वो गेम खेलने में अच्छे हो ना, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि आखिर उस गेम को कैसे खेला जा सकता है। ये सुनने के बाद तो तोमो भी हैरान हो जाता है कि अरे इसे क्यों सीखना है। तो यहाँ पे तोमो और इजुमी जा रहे होते हैं, तो वहीं पे इजुमी बताती है कि कैसे वो और नाकामोरा अच्छे दोस्त थे, मगर जो नाकामोरा और एक एरिका नाम की लड़की है, तो एरिका ने एक दिन नाकामोरा को प्रपोज कर दिया था लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। और फिर जो एरिका है उसे ऐसा लगता था कि ये जो नाकामोरा है ये इजुमी के साथ ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसलिए इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उस दिन से भाई वो लड़की एरिका जो है इज्यूमी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई रहती, यही रहती है और बहुत ही बॉसी टाइप की लड़की रहती है, इसे कोई मतलब नहीं रहता इमोशन से या फिर कुछ भी। और अभी जो नाकामोरा है वो इसे भी इग्नोर कर रहा है इजुमी को, इसलिए ये गेम खेलना चाहती है और अब जो थोड़ा सा बोरियत वाला टाइम है उसे ख़त्म करना चाहती है। वो कहता है हम लोग गेम खेलेंगे कहाँ पे, तब कहती है कि मेरे घर पे। ये सुन के वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है कि भाई बताओ आज यहाँ पे पहली बार ऐसे गेम खेलने के लिए आ रहे हैं, मगर इसे गेम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हालांकि जब वो देखती है कि तोमो किस तरीके से गेम खेल रहा है तो उसे पता लग गया रहता है कि भाई ये तो एकदम प्रो प्लेयर है, इसे हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एकदम।
खतरनाक टाइप वाला सिनेरियो यहाँ पे हो चुका रहता है। और वो बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगा, मतलब गेम खेलने के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। एक बेसिक लेवल का गेम जो बच्चे और मेरे और तुम्हारे जैसे लोग खेल सकते हैं, उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये कोई हाई प्रोफाइल गेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये गेम बहुत फेमस रहता है। और यहाँ पे उसे बता रहा होता है बॉडी लैंग्वेज, गेम में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उतना ज़्यादा गेम नहीं खेलता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो उसे बता रहा होता है और बताता है कि मेमोराइज भी करना है। ठीक है, तो ये सभी पैटर्न होते हैं, शायद तुम लोगों ने भी कभी बचपन में किया होगा। मैंने जीटीए के लिए किया था, सारे चीट कोड याद रखे थे, उससे ज़्यादा मैंने किसी और गेम के लिए नहीं किया, मेरा फेवरेट है। तो यहाँ तोमो उसे सारी चीज़ें बताता है, जहाँ पे वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। मतलब इज़ूमी ने सोचा नहीं था कि भाई इसके जैसे इंट्रोवर्ट और ऐसे बंदा ऐसा इतना कुछ बोल सकता है। फिर यहाँ पे हमारा तोमो बता रहा होता है कि किसी ने मुझे बताया था कि जो रियल लाइफ गेम है तुम्हें उसे भी खेलना चाहिए, और तब से मैं ये रियल लाइफ गेम खेल रहा हूँ। और रियल लाइफ गेम खेलने में सचमुच बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं इसमें भी टॉप लेवल पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं, जहाँ हिनामी रहती है। वो पूछ रही होती है उससे, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ, बाकी सब ठीक चल रहा है ना? वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती कि फूका के साथ डेट पे जाओगे क्या, या फिर देख लो एक बार ट्राई करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जो कि हिनामी ने उस वक्त रिकॉर्ड की रहती है। और ये सुनता है हिनामी का रिकॉर्डिंग, जहाँ पे पता लगता है कि हिनामी भी पूरा बेस्ट नहीं रहती है। मतलब वो लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, ताकि इसका अच्छा हो सके बोलने का लहजा, तब इसे पता लगता है कि हिनामी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हिनामी अच्छी नहीं है तो भाई कोई भी अच्छा नहीं उतना ज़्यादा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उसे गेम के बारे में बता रहा होता है, स्कूल में गेम के बारे में पढ़ाई हो रही होती है, बहुत भयंकर वाली। और बाद में लाइब्रेरी में ये बता देता है फूका को कि उस दिन वो जो बुक थी ना, मैंने बस ऐसे ही रखा था और मैंने झूठ बोला था। देखो मैं तुमसे ज़्यादा सच्चाई छुपाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आज मैं ये बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे बुक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तुम भले मुझे कितना भी गंदा समझो, मगर मैं बुक के बारे में नहीं जानता। उस दिन तो बस ऐसे ही मैंने बुक रखा हुआ था, क्या तुम मुझे इसके लिए माफ़ करोगी? तो फूका माफ़ कर देती है और काफ़ी ज़्यादा हंसने भी लगती है। मतलब फूका को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि वो क्या ही बोले, हंसी नहीं पा रही होती है। और ये तो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। सो फूका यहाँ पे बोलती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम तो मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि इसने सच्चाई बोल दिया रहता है ना। और यहाँ पे तोमो सोच रहा होता है क्या मैं इसे मूवी पे जाने के लिए पूछूं क्या, लेकिन नहीं, अभी वो जाने के लिए इससे बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी इसने अपनी सच्चाई बताई है, और अगर सच्चाई बताने के बाद फूका जब इस पे भरोसा कर रही है और अगर ये मूवी डेट के लिए पूछ लेता है तो वो भाई नाराज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी वो खुश रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हिनामी इंतजार कर रही थी कि कब तोमो आएगा, लेकिन तोमो जैसे आने वाला रहता है, यहाँ पे आ चुके रहते हैं कुछ लोग। और फिर हमें पता लगता है कि नाकामूरा यहाँ पे इससे वापस से रीमैच करना चाहता था। तो नाकामूरा और तोमो के बीच में यहाँ पे रीमैच होने वाला रहता है, ठीक है। और सिर्फ यही दोनों यहाँ पे नहीं रहने वाले रहते, यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे। जैसे कि सबसे पहले एरिका वहाँ पे आ जाती है, और एरिका के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जैसे कि इज़ूमी आ चुकी रहती है। और ये लोग यहाँ पे इनका मैच देखने वाले थे। तो मैच यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है, मैच यहाँ पे चलने वाला रहता है। तो मैच यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका रहता है कैरेक्टर, और देख सकते हैं कि तोमो लगातार जीत रहा होता है। नाकामूरा का कोई चांस ही नहीं रहता। वो कहता है नाकामूरा को कैरेक्टर चेंज कर लो, मगर नाकामूरा कहता है कि कैरेक्टर चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, जो करना होगा मुझे ही करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा यहाँ पे। लेकिन वो खेल नहीं पा रहा होता है, पूरी मेहनत कर रहा था। अब एरिका और उसके साथी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे नाकामूरा का, और बोल रहे होते हैं कि तुम हमें ये दिखाने आए थे कि कैसे तुम तोमो को हराओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो। सुनो नाकामूरा, मैंने तुम्हें उस दिन कन्फेस किया था, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया, और ये सब उसी की कीमत तुम चुका रहे हो। अब दिक्कत की बात ये रहती है कि जब वो बोलती है ना, तो वो गेम के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बुरा बोल देती है। और तोमो तो रहता है भाई, वो गेम के बारे में कैसे बुरा सुनेगा, तो वो यहाँ पे पूरा बोलने लगता है। और पहली बार सब लोग इसका ये साइड देख के काफी हैरान हो गए थे। और बोलता है ये गेम बहुत ज्यादा डीप है, तुम्हें तुम्हारी जैसी लड़की को पता नहीं चलेगा कि आखिर इस गेम में क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल वाला चीज़ है। और जो एरिका रहती है वो बिल्कुल भी इमोशन नहीं रहती, ठीक, उसमें इमोशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। और तोमो यहाँ पे उसे सारी बातें एकदम बोलने लगता है, भयंकर तरीके से बोल रहा होता है कि तुम्हारे जैसा कोई क्या समझेगा, नाकामोरा कम से कम एफर्ट तो डाल रहा है ना, वो भले मुझसे इतनी बार हार रहा है मगर कम से कम एफर्ट तो डाल रहा है। और इतना सब कुछ बोलता है। फिर आ चुकी रहती है इज़ूमी भी उसकी साइड ले लेती है, लेकिन एरिका को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। इज़ूमी एकदम रोने वाले हालत में आ जाती है, मगर नाकामुरा उसे संभाल रहा होता है और कहता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग चले जाते हैं, ये दोनों रहते हैं। और अब टाइम रहता है वापस से जाने का रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गया रहता है, जहाँ पे हिनामी बोल रही होती है कि यार वो फूका का उस दिन बहुत ही अजीब हो गया था, तुमने उससे मूवी डेट के लिए पूछा या नहीं? तब ये कहता है कि नहीं पूछा, मेरे पास 2 टिकट अभी पड़ी हुई है, क्या तुम मेरे साथ चलनी चाहोगी कल के लिए? कल की स्क्रीनिंग है। मैं उससे नहीं पूछ पाया, सारी बातें नहीं बताता है। तो
उसने कहा रहता है कि ठीक है चलो चला जाएगा, वैसे ही मेरा भी मन है, तो ये बहुत ज्यादा खुश रहता है और बोलता है एग्जैक्टली। तो पिछले दिन ये लोग मूवी देखने के लिए गए थे, लेकिन तोमो को याद आ रहा था कि कैसे हिनामी ने उसे बताया है कि वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। अभी वो गेम खेलते हुए ये सारी बातें सोच रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि भाई ये जो रियल लाइफ वाला जो गेम है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर एक गेमर के लिए मुश्किल क्या और आसान क्या, गेमर को तो मुश्किल चीजें ही पसंद आती है, तो वो मुश्किल चीजें करेगा। अब यहाँ जब ये बैठा हुआ था तो इजुमी से बोलता है कि तुम्हें पता है क्या नाकामुरा का बर्थडे आने वाला है। वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता था। वो बात को पलट देता है और कहता है कि क्या तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेना चाहोगी। मैं तो उसके लिए गिफ्ट लेना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में मतलब थोड़ी सी दुश्मनी है ना गेम को लेकर, तो मैं गिफ्ट देकर उसे शांत करना चाहता हूँ। और ये सुन के इजुमी काफी खुश हो जाती है कि वाह नाकामुरा को तुम गिफ्ट देना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब यहाँ नाकामुरा का दोस्त मिजुहा आता है, तो मिजुहा को देख के वो कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम मुझे वापस से गेम खेलने के लिए ले जाने वाले हो क्या। लेकिन वो कहता है कि नहीं 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 यार, मैं तुम्हें गेम खेलने के लिए नहीं ले जाने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम बहुत सीरियस हो और सीरियस लोग बहुत ही कम लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन तुम मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वो वाला अच्छा नहीं लग रहा है भाई, दोस्ती वाला अच्छा लग रहा है, इसीलिए बात कर रहा होता है। तो कहता है कि यहाँ पे वही बर्थडे वाला ये लोग बात करने लगते हैं और फिर ये सारी बातें आके बता रहा होता है हमारी हिनामी को। तो हिनामी कहती है अच्छा, तो वो चाहता है कि तुम दो लड़कियों को भी लेके आओ, तो एक तो मैं ही हो गई और दूसरी लड़की किस है। तो वो बोलता है कि इजुमी कैसी रहेगी। तो कहती है कि इजुमी को तुम क्यों बुलाना चाहते हो। तब बता देता है कि मैंने उसे बर्थडे के बारे में बताया था और शायद गिफ्ट लेने के बहाने वो साथ में आ जाए। तो हिनामी कहती है कि चलो बहुत अच्छी बात है और तुम्हारा टास्क भी तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो वो इजुमी से कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं अकेले गिफ्ट कर दूंगी और तुम लोग घूमोगे तो ये तो तुम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ये समझ चुका रहता है कि इजुमी सबकी काफी केयर करती है, लेकिन फिर अपना दिमाग लड़ा रहा होता है और फिर बोलता है कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ही सिर्फ गिफ्ट नहीं कर दोगी, मैं भी गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा होते रहता है मेरे और नाकामुरा के बीच में, तो मैं भी उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। और ये बात अभी तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है, कि उसका बर्थडे आ रहा है तो मैं गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। तो अब जब ये जाने के लिए नहीं मान रही थी, अब ये मान चुकी रहती, कहती है कि ठीक है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसका एक्साइटमेंट देखे तो तोमो भी एकदम हैरान हो जाता है कि भाई इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ हिनामी कहती है कि ठीक है आज तुम्हें हमारे ग्रुप को 2 सजेशन देने पड़ेंगे जिससे सभी लोग राजी हो जाए, ठीक है, और यही तुम्हारा आज का टास्क रहेगा। ये सुन के तोमो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम भी ना, लेकिन वो कहती है कि नहीं यही रहेगा। अब इतनी देर में क्या होता है कि मिजुआ आ चुका रहता है और मिजुआ के आते ही हिनामी का टोन बदल जाता है और जैसे वो आ जाता है उसके बाद इजुमी भी वहां पे आ चुकी रहती है। तो अब आज का इसका टास्क रहता है कि इसे ग्रुप को 2 सजेशन देने रहते हैं जो कि सब लोग बात माने, लेकिन जो मिजुआ रहता है वही स्पॉटलाइट ले जाता है भाई, पूरा वही एकदम बात कर रहा होता है और यहाँ पे ये इजुमी को बता रहा होता है। लेकिन वो कहती है कि तुम उन दोनों को देख रहे हो, वो दोनों बिल्कुल कपल की तरह लग रहे हैं ना। और इसे भी शक हो रहा होता है कि भाई दोनों सही में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हिनामी आती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हें सजेशन देना है ताकि सभी ग्रुप के लोग उससे राजी हो जाए, ठीक है, और वो बता रही होती है इसे अकेले में। और फिर यहाँ पे ये इजुमी के साथ बैठा हुआ रहता है और ये लोग गिफ्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है। तब हमारा तोमो उसे बताता है कि तुम्हें कुछ हेयर वैक्स वैसा उसे कुछ दे देना चाहिए। और फिर आ चुका रहता है मिजुहा और वो भी इस बात पे एग्री कर जाता है, कहता है कि ठीक है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी उसके बाल और तुम्हारे बाल, मतलब जो गेमर्स होते हैं उनको ज्यादा क्या चाहिए भाई, उन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए रहते हैं। हिनामी तो काफी खुश रहती है कि चलो एक कंक्लूजन तो इसका सही निकला है ना। और फिर यहाँ पे जो मिजुआ रहता है वो इसी के बाल टच करके चेक कर रहा होता है कि भाई तुम्हारे बाल काफी बढ़िया है, रुको तुम पे ही लगा के टेस्ट करता हूँ। और फिर क्या था भाई, काम पूरा हो चुका रहता है, मगर जो हिनामी रहती है अभी भी थोड़ा गुस्सा रहती है और वो कहता है कि चलो पिज्जा खाने चलते हैं, लेकिन वो मना करती है हिनामी। लेकिन फिर मिजुआ कहता है कि चीज वाला पिज्जा खाने के लिए चलते हैं, क्या कहती हो। तो वो मान चुकी रहती है और हमारा तोमो सोच रहा होता है कि यार ये चीज के लिए पागल है ये लड़की, लेकिन वो सोचता है जो मिजुआ रहता है वो इस बात को बोल देता है और तब इसे समझ में आता है कि अरे ये क्या, इसे कैसे पता है कि हिनामी को चीज इतना ज्यादा पसंद है। और यही बात तोमो सोच रहा होता है कि आखिर मिजुआ को कैसे पता है। खैर इसके बाद जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो फाइनली यहाँ पे काम खत्म हो गया और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ वो काफी गुस्सा रहती है और कहती कि मैंने तुम्हें 2 सजेशन देने के लिए कहे थे, लेकिन तुमने सिर्फ एक ही सजेशन दिया था और तुमने क्या किया, तुमने एक सजेशन नहीं दिया। वो काफी गुस्सा होती है, लेकिन ये कह रहा होता है कि मैं सजेशन जानबूझ के थोपना नहीं चाहता हूँ। और फिर मिजुआ के बारे में बता रहा होता है कि मिजुआ बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब लोगों को कन्विंस करने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। तब हिनामी उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ कि देखो तुम सोच रहे हो कि तुम अपना मतलब जो ओपिनियन है वो लोगों के ऊपर फोर्स कर रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। कि अगर कोई ग्रुप में रहता है और अगर कोई बंदा मान लो सजेशन देता है और सब लोग उसके लिए राजी हो जाते हैं तो बाद में अच्छा होगा या फिर बुरा होगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमने सभी लोगों को कन्विंस करवा लिया, बस इसी से फर्क पड़ता है।
और जो हमारा तोमो रहता है वो सोच रहा था कि मैं फालतू में अपना ओपिनियन किसी के ऊपर क्यों थोपूंगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं रहती, वो उसे गेम के जरिए अच्छी तरीके से बता रही होती है। अब स्कूल में यहाँ पे रहता है प्रेसिडेंट के लिए चुनाव, ठीक है, तो कौन कौन खड़ा होगा स्टूडेंट काउंसिल के लिए? तो सबसे पहले हिनामी खड़ी होती है और हिनामी के बाद यहाँ पे मिनामी भी खड़ी होती है, नानामी या मिनामी, आप इसे जो भी बोलिए। तो अब दोनों के बीच में राइवलरी होगी यहाँ पर, समझ रहे हो, बहुत ही खतरनाक वाली। और बाद में हम देखते हैं कि जो हिनामी रहती है वो बोलती है तोमोको कि तुम जाओ और नानामी की मदद करो, लेकिन ये कहता है कि मैं नानामी की मदद क्यों करूंगा, अगर वो हार गई तो? हिनामी कहती है कि अगर वो हार भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम कम से कम उसकी मदद तो करोगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम और भी लड़कियों से जाओ, घुलो मिलो, थोड़ा सा खुलो, सभी लोगों से बात करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ उसकी तरफ से, तुम बोलो कि तुम उसका सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो जरूर इसके लिए मान जाएगी। और यहाँ पे तो वो सोच रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं, और जब वो जाता है तो अचानक से टकराने वाला रहता है मगर रुक जाता है। फिर वहां बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ नानामी। नानामी तो भाई एकदम तोमो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊँ? लेकिन वो कहती है कि मैंने पहले से ही किसी जूनियर को चूज कर लिया है, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब यहाँ पे उसी चीज को लेके ये सोच रहा होता है, और फिर नजर जाती है फूका की इसके ऊपर कि अरे यार ये इतना सोच क्या रहा है। और फिर उसकी फूका के ऊपर नजर जाती है तो वो सोच रहा होता है कि अरे यार ये फूका तो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही है, लेकिन सोचने के बजाय उसने मुंह पे बोल दिया रहता है और वो काफी शर्मा जाता है। फूका भी यहाँ पे काफी शर्मा जाती है, वैसे लग तो बहुत ज्यादा क्यूट रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि नानामी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, मगर जो हिनामी रहती है वो भी भाई उधर मेहनत कर रही होती है, और नानामी और हिनामी भाई गजब टक्कर हो रहा होता है। और हिनामी के साइड में ये मिजुआ रहता है ना, तो मिजुआ लोगों को कन्विंस करने में अच्छा रहता है, तो बात यहाँ पे आ जाती है, इसीलिए हमें लगता है कि हिनामी ही जीतेगी। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो टकराने वाला था निनामी से, तो वो कहता है कि कहाँ जा रही होता, वो बोलती है कि मैं ये पैम्पलेट बांट रही हूँ। तो वो उसके पैम्पलेट को देखता है और पैम्पलेट को देखती ही वो उसमें गलती निकाल देता है, कहता है कि देखो वो जो तुम्हारा पैम्पलेट है ना, यहाँ पे मुझे गलती लग रही है, तुम इसे और भी अच्छी तरीके से कर सकती हो। तो नानामी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ब्रेन जरूर बन सकता हूँ। और ये सुनने के बाद तो नानामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर उसका एक सवाल रहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, क्या बात है, आखिर तुम क्यों इतना डेस्परेटली मेरी मदद करना चाहते हो? तब ये बताता है कि मैं निनामी को ऐसे ही हराना चाहता हूँ, मैं उसे हारते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम में वो बात है, पोटेंशियल है कि तुम जीत सकती हो। और फिर थोड़ा सा बात भी यहाँ पे घुमा देता है, और जब बात घुमा देता है तो आपको तो पता है नानामी काफी केयरफ्री है, उसे इन सभी चीजों से कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जरूर मेरी मदद करो, हम लोग दोनों मिलकर जरूर सबको हरा डालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि पैम्पलेट लेके ये लोग सबसे पहले जिम में आते हैं, क्योंकि जिम में वोट पाना आसान रहता है। तो यहाँ तो ये कुछ और ही हरकत कर रही होती, बता ही नहीं सकता, टी शर्ट के अंदर उसने मुंह घुसा दिया रहता है। फिर जिम की मेन जो आती है वो उसके सर पर मारती है टपली और कहती है कि क्या बात है। नानामी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे जिताओगी, वोट दोगी, तो मैं तुम्हारे जिम में ये सब इक्विपमेंट्स लगवा दूंगी, क्योंकि जिम के बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं है। और यहाँ से तो इनका वोट एकदम कंफर्म हो चुका रहता है कि इन्हें वोट जरूर मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि शाम हो चुकी रहती है और ये लोग बैठे हुए रहते हैं, तो यहाँ नीनामी उससे कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पे एक सवाल ये भी रहता है कि चांद पे पहला कदम किसने रखा। तो उसका जवाब तो वो दे देता है, लेकिन दूसरा कदम किसने रखा जब वो पूछती है तब ये जवाब नहीं दे पाता है। नीनामी कहती है कि देखा, किसी को नहीं फर्क पड़ता है कि सेकंड कौन आया, सबको बस फर्स्ट ही वाला याद रहता है। और फिर ये पता लगता है कि नानामी और हिनामी दोनों मतलब एक ही है। एक ही से मतलब है कि स्पोर्ट्स में भी दोनों एक ही बराबर है, पढ़ने में भी एक ही बराबर है, बस हिनामी फर्स्ट आती है और हमेशा, और निनामी हमेशा सेकंड आती है। तो किसी को भी पता नहीं है कि निनामी कौन है स्कूल में, मतलब वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए वो हिनामी को अभी हराना चाहती है इस प्रेसिडेंट के चुनाव में। हालांकि वो खुशी मन से बोल रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी भी होती है, और बता रही होती है कि मैं भी फेमस होना चाहती हूँ, मतलब उसके बराबर मैं भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा सेकंड आती हूँ, तो कोई भी मुझे स्कूल में ज्यादा जानता पहचानता नहीं है, और इसीलिए इसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तो समझ चुका रहता है तोमो की आखिर क्या बात है, और इसलिए इसने फैसला कर लिया था कि इस बार तो निनामी ही जीतेगी स्कूल प्रेसिडेंट का चुनाव। तो अब इसके बाद ये लोग रेडी होते हैं और ये जाता है सबसे पहले यहाँ पे जिम में इस छोटी लड़की से बात करने के लिए, जहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि साउंड टेस्टिंग कहाँ से अच्छी आ रही है, कहाँ से आवाज अच्छा आ रहा है। और फिर वो बताता है कि मैं निनामी को जिताना चाहता हूँ, और ये जो लड़की रहती है ये भी कहती है कि ठीक है, इसका नाम हनाबी रहता है, ठीक है, तो सबका नाम बहुत ही सेम सेम रहता है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। आगे हम देख रहे होते हैं कि वो अभी पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही होती है वोट पाने के लिए, और फिर उसके बाद जब ये बैठा हुआ रहता है तो नानामी आ जाती है और फिर ये लोग मजाक मस्ती करने लगते हैं भाई, मतलब
काम भी कर रहे होते हैं और मजाक मस्ती भी कर रहे होते हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है इन दोनों का, ठीक है। और यहाँ पूरा एकदम उसने वादा किया है बच्चों के कमरों में एसी लगाएगी, और हिनामी दूर से देखती है और काफी खुश भी होती है कि चलो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए, मगर थोड़ी अंदर से जलन भी हो रही होती है, पता नहीं क्यों हो रही होती है, मगर उसे हो रही होती है और वो देखते जा रही थी। यहाँ पे तोमो और नानामी कहते हैं कि इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे, हम लोग उन्हें हरा कर ही रहेंगे और ये एकदम कन्फर्म। तो यहाँ पे अभी मिज़ोहा स्पीच दे रहा होता है, और जिसका सबसे अच्छा स्पीच रहेगा वोट भी तो उसे ही मिलने वाला है। तो अब इसके बाद हिनामी आ चुकी रहती है, ठीक है। तो हिनामी का स्पीच यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि हम सबकी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों अपना टेंशन फ्री रहते हैं कि हमने छोटे बच्चों को बोला है कि हम लोग एसी लगा देंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो नानामी तो सोच रही होती है कि इसी पे वोट मिल जाएगा, और जिम वालों को भी बोला है कि उनके लिए भी कुछ करेंगे। मगर इनका प्लान यहाँ पे तब फेल हो जाता है जब हिनामी कहती है कि हम जिम वालों के लिए भी करेंगे, और जो छोटे छोटे मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनके लिए क्लास में एसी भी लगाएंगे। और सब लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग उनकी सुनेंगे नहीं, लेकिन हम लोग उनका सुनेंगे, उसके लिए काउंसिलिंग भी रखेंगे। तो यहाँ पे इनका प्लान एकदम धरा का धरा रह चुका रहता है तोमा और हमारी नानामी का, ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आती है हनाबी की। वो स्पीच देने के लिए जाती है, मगर वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा नहीं बोल पाती है, तो वो माफ़ी मांग रही होती है नानामी से। मगर नानामी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने काफ़ी अच्छा स्पीच दिया है, अब मेरी जाने की बारी है, क्योंकि यही मेन लीडर रहती है। तो वो चली जाती है नानामी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तोमो यहाँ साइड में बैठ चुका रहता है, और तोमो ने पहले से प्लानिंग की थी, आपको याद है ना, ये चेक कर रहा था उस दिन की कहाँ से आवाज़ अच्छा आ रहा है कहाँ से नहीं, तो वही वो लगा देता है। तो यहाँ नानामी कहती है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, तो कुछ भी नहीं बोलता है कोई, क्योंकि ये एआई से बात कर रही होती है, और वहाँ पे एक रिंग बजने लगता है, ठीक है। वो मोबाइल से उधर बजा रहा होता है और पूरा एकदम आवाज चारों तरफ फैल रहा होता है। तो ये सब तोमो का ही प्लान रहता है, क्योंकि वो जानता था कि हिनामी को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं, और वो एक टॉप लेवल गेम कैरेक्टर है जिसका सारा स्टैट्स मैक्स है। तो उसे हराने के लिए इन्हें कुछ शतरंज की जैसे चालें चलनी पड़ेंगी, समझे, वैसे ही खतरनाक वाला सीन चल रहा होता है। और नानामी जब यहाँ पे स्पीच दे रही होती है तो लोगों को हंसी आ रही होती है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी, क्योंकि अगर वो सीरियस स्पीच देगी तो वैसे भी वो जीतने वाली नहीं है, क्योंकि जो हिनामी है उसने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोमिसेस किए हैं और बहुत ही खतरनाक है। खैर उसने स्पीच दे दिया था और हनाबी को काफी अच्छा लगता है, वो कहती है कि बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से चिपक रहे होते हैं भाई। और उसके बाद जाती है नानामी। तो नानामी किसी को दुश्मन नहीं समझती थी भाई, वो तो अपना आराम से जाती और कह रही होती कि हिनामी तुमने काफी अच्छी स्पीच दी। हिनामी भी दुश्मन नहीं मानती थी, क्योंकि दोनों तो दोस्त है, बस यही चुनाव के वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और हिनामी कह रही होती है मिजुहा को कि अभी हमें इनसे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी हमारा इलेक्शन चल रहा है। वो बहुत ही सार्काज्म टोन में बोलती है, और फिर फाइनल वोट में दिखाया जाता है कि हिनामी बहुत आगे थी भाई, जीत गई थी। खैर हिनामी के जीतने के बाद भी यहाँ पे नानामी बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि नानामी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। हाँ वो हिनामी को हराना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि वो हिनामी से अभी बेस्ट नहीं है। हिनामी एक फाइनल बॉस की तरह है और तुम अभी एक लेवल 1 कैरेक्टर की तरह हो। तो यही दोनों में फर्क रहता है, और तोमो को समझ में नहीं आ रहा था ये खुश है कि दुखी है। और फिर हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे, तो हिनामी से वो कहता है कि तुमने बहुत गंदी टैक्टिक्स चली, तुमने हमारा वाला चुरा लिया यार लाइन, हम लोग एसी लगवा रहे थे और जिम के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम हो कि। लेकिन हिनामी यहाँ पे उसे बस एक ही जवाब देती है, जिसे कहने का मतलब था कि गेम में सब चलता है, मतलब प्यार और जंग में सब जायज है, तो वोट के दौरान भी सब जायज है। आप दूसरों का इनोवेशन चुरा ले, सब चलता है, आपको बस जीतने से मतलब है। और हाँ तुमने वैसे बहुत ही अच्छी चाल चली। और नानामी की भी वो बहुत ज्यादा मतलब तारीफ कर रही होती, क्योंकि इन दोनों ने सही में बहुत अच्छा चला। हिनामी एकदम ट्रेंड रहती है भाई ये सब मामलों में, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अच्छी कोशिश की। और फिर वो बोलती है कि भूलो मत, अभी भी तुम्हें बहुत सारा काम है, और तुम्हें लड़कियों को डेट पे भी ले जाना है, ठीक है ना, पता है ना तुम्हें आगे का। तो अब यहाँ पे ये आराम से रहता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिल चुकी रहती है इसे फूका, तो फूका वहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। अब ये सोच रहा होता है कि मुझे हिनामी के द्वारा टास्क दिया गया है कि मुझे लड़कियों के साथ डेट पे जाना है, करीबन 2 लड़कियों के साथ तो जाना ही है, और जो हमारी फूका है उससे बेहतर चॉइस इसके लिए और क्या ही हो सकता था। तो यहाँ पे वो उससे बहुत ही हिचकिचाते हुए पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। अब इसके बाद जवाब क्या मिलता है ये तो एक सीक्रेट हो जाता है, लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि हनाबी वहां रहती है। हनाबी वहां रहती है तो जाता है, कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि देखो इन दोनों को मतलब कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही है। नानामी जो है वो हमेशा कड़ी मेहनत करती है, वो कभी भी पीछे नहीं हटती है कड़ी मेहनत से। हिनामी हमेशा उससे आगे रहती है। कहने का सेंस ये है कि जो नानामी है वो भी पीछे नहीं हटती है, लेकिन वो मेहनत करती है, ठीक है, वो कभी ऐसे पीछे नहीं हटती, मगर हनामी हमेशा आगे रहती है। और फिर अगले बार जब ये मिलती है हमारे तोमो से, तो वो कहती है कि भले मैं चुनाव हार गई, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मैं चुनाव हार गई या फिर जीत गई, लेकिन कम से कम मैंने कोशिश तो की, अपना 100% दिया। और इस बार
बहुत वोट से हारे हैं भाई, लगभग 150 वोट, मतलब एकदम 50% से हारे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी पूरी कोशिश करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी नंबर 1 पे आ सकती हूँ। फिर से हमें उसी सीन को दिखाया जाता है, मतलब वापस से ये लाइब्रेरी से निकलता है तो हनाबी से ये जाके मिल चुका रहता है। जहाँ पे हनाबी वापस से देख रही होती है, वही दोनों रेस कर रहे होते हैं, हमारी ननामी और हिनामी। तो यहाँ पे हनाबी अपने बारे में कुछ बताती है कि देखो, पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था, सबसे पहली दोस्त मेरी हनामी ही थी। वही मुझे परेशान करती थी और मुझे कोई दोस्त बनाने का पहले शौक भी नहीं था, लेकिन हनामी की वजह से ही मेरे इतने सारे दोस्त बने हैं। मैं हनामी जैसी नहीं हूँ, मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि मैं लोगों के पास जाऊँ और उनसे बातें करूँ। मैं इतना तक नहीं कह सकती हूँ कि हाय हेलो। मैं बहुत चुपचाप रहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं यार कोई लोग क्या सोचेगा। मगर वो देखो, वो कितनी ज्यादा केयर फ्री है, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे वो तोमो को अपनी स्टोरी बताती है, कैसे ये हमेशा अकेले बैठा करती थी। तो एक दिन ननामी आती है और ननामी इसके गाल को ऐसे टच करती है। हनाबी को अच्छा नहीं लगता, वो मना करती है, मगर फिर भी ये जबरदस्ती टच कर रही होती है और ऐसे करते करते दोस्ती हो जाती है। और फिर इसी वजह से उसकी और भी लड़कियां काफी ज्यादा दोस्त बन चुकी रहती है, मतलब नानामी की वजह से ही उसके दोस्त बने हुए रहते हैं। अभी भी ये लोग दूसरे दूसरे क्लास में, मतलब सेक्शन में चले गए हैं, लेकिन फिर भी सब लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। कंपटीशन के वक्त लोग एक दूसरे से कम्पीट कर लेते हैं, मगर वो उनकी दोस्ती नहीं टूटती है, दोस्ती हमेशा ही बनी रहती है। कंपटीशन के वक्त भले ही सब चीज अलग हो, और मैं भी कभी कभी उसे बहुत ज्यादा ही मतलब करती हूँ परेशान, तो उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि तोमो स्टोर से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि हनाबी यहाँ पे ननामी को परेशान कर रही होती है। एक तरीके से फ्रेंडली टीजिंग होता है ना, बिल्कुल वही कर रही होती है। और हिनामी भी वहीं पे रहती है हमारे तोमो के साथ में, तो वो ये सारी चीजें देख रही होती है, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो भी चली जाती है इनके साथ मजाक मस्ती करने। तोमो को ये तो पता लग गया था कि भाई इनकी बॉन्डिंग अटूट है, ये कभी भी नहीं टूट सकती है। सो दोस्तों, ये था इसका पार्ट 1। अगर पार्ट 2 चाहिए तो 2000 लाइक कर देना तुम लोग। और हाँ, बाकी जो एनिमे हैं जिनका बचा हुआ पार्ट्स है, मैं उन्हें भी बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर उन सभी एनिमेस को देख लो। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।